गोफा कंपनी। आज का जो ड्रामा है हमारा इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है कि एक कंपनी जिसके अराउंड सभी लोग रहते हैं और उसी के अराउंड हमारी स्टोरी घूमने वाली है, जिसमें से सबसे मेन जो है मुझे पसंद है, मेरे फेवरेट डिलेन वॉन्ग है इस ड्रामा में। वो अलग ही मतलब रूप में आपको दिखाई देंगे। मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि भाई इस ड्रामा को एक्सप्लेन करो, तो मैंने बोला क्यों नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। गोफा कंपनी में जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट 3, उसमें ही सबसे मेन वर्कर होते हैं। वहाँ पर मेन वर्कर मतलब क्या, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं वही लोग होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं, वैसे समझ लो। यहाँ पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर, इंटर्न सब लोग यहीं पर रहते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो होती है वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन किसी की नहीं बल्कि टीम लीडर की होती है। एक साल पहले की बात है कि जब प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड चुना गया था, वो इसका कारण ये था कि इन्होंने एक इन्वेंशन किया था मिस्टर यू ने, कि ये जो चेयर था वो पोल खोल चेयर होता है। पोल खोल चेयर इसलिए बोलता हूँ कि इस चेयर पर जो भी बैठेगा, जितनी देर बैठता है, जो बातें करता है, जिससे बातें करता है, जो काम करता है, वो सारी नॉलेज वो इसमें स्टोर हो जाती है। उसके बाद वो आप उससे पूछेंगे तो वो सारी जानकारी आपको बता देगा कि भाई ये बंदा इतने यहाँ समय से काम कर रहा था, ये बातें कर रहा था। और ये हमारा मेन विलन जो कि यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, और ये हमारा प्रेसिडेंट था। यहाँ पर वो एक उस समय की बात वो याद करता है कि इस चेयर की वजह से जब मैं सो रहा था, और ये जो उसके जीजा होते हैं वो आते हैं, कौन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा, सोने भी नहीं दे रहा है। तो अरे जीजा, मैं बस काम कर रहा था, मैं इतने सारे काम करके ना मैं थक गया था, इसीलिए थोड़ी सी। तभी वो चेयर जो होती है वो उसकी सारी पोल खोलना स्टार्ट कर देती है कि जो ये हैं वो 3 घंटे 45 मिनट से सो रहे हैं, इनकी स्लीपिंग टाइमिंग तो इम्प्रूव होते जा रही है, इन्होंने थोड़ा भी काम नहीं किया है। और साथ ही साथ ये बात क्या कर रहे थे कि नींद में ही बड़बड़ा रहे थे कि मेरे जीजा मेरा पीछा कब छोड़ेंगे और ये कंपनी मेरे हाथों में कर देंगे। और इस सब चीज़ों के बीच में चेयर को चुप कर रहा था, चुप हो जा कमीनी, कहाँ से इसका बटन। तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद से 1 साल सब प्रमोशन जो होता है सभी का वो रोक देते हैं, जिसमें से ये भाई साहब भी होते हैं जिनको अपना टीम लीडर बनना था। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तभी जिसका इंतज़ार होता है वो मुझे दिख जाता है, वो हमारा डिलेन वॉन्ग होता है। तो भाई डिलेन वॉन्ग नाम नहीं होता है। यहाँ पर वो आता है, बोलता है कि अब मुझे भी एक अलग सा अपना नाम बनाना है और इस कंपनी में मुझे एक अच्छी पोस्ट पे जाना है, मुझे बहुत सारी मेहनत करते हैं। और बोलता है गोफा मैं आ रहा हूँ। तभी पीछे से गोफा कंपनी का एक और मेंबर दौड़ता हुआ आ रहा था और बोल रहा था एक नया दिन है आज मेरे लिए। और ऐसे ही करते हुए दौड़ते आ रहा था और भाई वो नए यूनिटन को धक्का दे के चला जाता है, कुछ देखता नहीं है और धक्का दे के वहाँ से बहुत ही तेज़ी में जाता है और अपनी तारीफ़ें की पुल बांधते हुए जाता है कि मैं गोफा कंपनी की जान हूँ और मेरे बगैर गोफा कंपनी चलेगी नहीं। पता नहीं क्यों मुझे लोग इतना निकट्टू समझते हैं, बट आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज नया टीम लीडर चुनने वाला है और मैंने बहुत मेहनत किया है इसके लिए। जैसे अंदर पहुंचता है तो डायरेक्टर जो होते हैं वहाँ के उनके क्लास लगा लेते हैं, तू फिर से आज, मैं बस 10 सेकंड के लिए लेट हुआ हूँ, वो भी लिफ्ट की वजह से, ठीक है ना, तुम नहीं सुधरोगे, इतने समय हो गया। तुम देखो मिस यू को, देखो वो कितनी चेंज हो गई है। तभी मिस यू के नाम लेते ही एक लड़की आती है सामने से और देख बाप रे ये कितना बदल गई है, क्योंकि इसने इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये वही है। लिटरली किसी को भाव नहीं देती है और किसी से बात तक नहीं करती है, बस अपना काम करते रहती है। तभी मिस्टर ली के पास उसका साथी आता है, बोलता है कि चेयरमैन का एक भतीजा है, वो यहाँ पर आने वाला है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो बाहर देश से पढ़ के आया है और बहुत इंटेलिजेंट है। हो सकता है वो हमारी निगरानी करे, जासूसी करे और हमारी रिपोर्ट चेयरमैन साहब को दे। तो इतना ही बोलना था, ये सब बातें हो रही थी। तब हमारा एक नया एम्प्लॉय जो आ जाता है, बोलता है हेलो मैं बे हूँ और मेरा आज पहला दिन है। उसकी पर्सनालिटी को देख के उन लोगों को बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये जो बे है भाई ये उसी का भतीजा है। तो थोड़े से वो लोग शौक हो जाते हैं। जैसे वो लोग का हाथ दिखाता है तो लोग थोड़ा सा, वो जो मिस्टर बिल्ली तो एकदम से वो हो जाती है, अरे भाई ये क्या मैंने गलती कर दिया, सुबह मैंने इसी को धक्का दे के तो अंदर आया था। लेकिन उसके बाद वो जो बे होता है वो सभी जगह पे सभी लोगों को ताक झाक करने स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि हेलो, वो जब सो लेते हैं तो उन्हें बोलता है क्या हम लोग काम के समय सो सकते हैं क्या। मिस्टर ली और डर जाते हैं, भाई ये अभी से जासूसी करने लगा, देखो इसने वो मिस्टर ली फिर को वार्निंग भी दे दी। उसके बाद वो डायरेक्टर के पास जाके उससे भी क्वेश्चन करने लगता है, बोलता है सर हम लोग ऑफिस में बात कर रहे हैं तो क्या हम लोग इंग्लिश में और जापानीज़ दोनों भाषा में बात कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें वो करने लगा था। तो उस भाई मिस्टर ली की हालत ख़राब हो जाती है कि भाई ये तो डायरेक्टर को भी नहीं छोड़ रहा, उससे भी सवाल जवाब कर रहा है, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। और इतना ही नहीं, उसके बाद वो लड़की जो होती है वो भी आके अपने बे को बोलती है वेलकम। तो बे बोलता है कि थैंक यू।
तो मिस्टर ली सोचने लगते हैं कि भाई ये तो कभी हम लोग से बात तक नहीं करती हो, इसके आते ही इसे वेलकम कर रही है, तो ये पक्का भाई चेयरमैन का भतीजा ही है। तो उसके बाद जब बे जो उसे देखने लगता है मिस ली को, तो वो हड़बड़ा जाता है, अरे बाप रे ये मेरी तरफ आ रहा, मुझसे कुछ सवाल करेगा, मैं क्या करूँ। तो वो कॉफ़ी का मग उठा के जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, तो उसे रोक लेता है, बोलता है कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, क्या आप कॉफ़ी पीने जा रहे हो क्या? तो क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूं? तो वो डर रहा होता है कि नहीं मैं अपनी कॉफ़ी खुद ही बना लूँगा। बोले नहीं मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, अभी सुबह ही आपने जैसे मतलब आया तो मुझे वो सब चीज़ें याद है। तो वो देखता अरे सुबह की चीज़ें, ओह शिट ये क्या ही हो गया मेरे हाथों में। उसके बाद वो घुटने के बल वहाँ बैठ जाता है, बोलता है कि अब मेरा ये क्या ही होने वाला है। फिर कुछ देर बाद मिस्टर ली और उसके जो दोस्त होते हैं दोनों को अचानक से इतना बड़ा धक्का लगता है कि सामने से जब एलिवेटर खुलता है तो देखता है कि चेयरमैन के साथ वो भाई पिक्चर्स ले रहा है, जो कि किसी की हिम्मत नहीं होती उनके साथ बात करने के लिए, और वो फ्रेंडली तरीके से उससे बात कर रहा है। तभी मतलब वो बोलता है मिस्टर ली हाय कैसे आप सब। तो उसके बाद वो मतलब चेयरमैन बोलते हैं क्या इन्हीं दोनों के बारे में तुमने मुझे बताया था? तो हाँ ये यही दोनों हैं। सो इस बात से वो और डर जाते कि भाई इसने क्या कुछ शिकायत कर दिया क्या, तो अब तो मेरी प्रमोशन पक्का ही चली गई। लेकिन चेयरमैन उन दोनों को कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद बोलते हैं छोड़ो इन लोगों को, हम लोग पिक्चर लेना स्टार्ट करते हैं। और लिफ्ट बंद हो जाती है और बिंदास वो लोग पिक्चर लेने लगते हैं। उन लोगों के सांस में सांस आती है। तो जो बे होता है वो सबके साथ पिक्चर्स ले रहा होता है, वहाँ जितने भी स्टाफ होते हैं सब मिलजुल कर प्रोडक्टर डायरेक्टर सब के साथ पिक्चर ले रहा होता है। और यहाँ मिस्टर ली हाथों में हाथ मल रहे होते हैं, प्लीज़ मुझे भी एक बार बुला लो यार, मैंने क्या ऐसा गलती कर दिया है। तभी बे मिस्टर ली की तरफ देखता है तो मिस्टर ली मुझे बुला रहा है, शायद इसने मुझे माफ़ कर दिया भाई, मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे करके वो जैसे उनके पास जाता है, देन उसके बाद बे जो होता है वो मोबाइल को उसके हाथों में देता है, बोलता है क्या हम लोग की आप ग्रुप फ़ोटो ले सकते हो? तो यहाँ पे उसके तोते उड़ जाते हैं भाई कि ये सब कहीं वो जानबूझ के तो नहीं कर रहा है। तो उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद जैसे वो मोबाइल देता है, सो भाई वो मतलब उससे थोड़ी सी बात करने सोचता है कि अब मैं इनसे फाइनली सॉरी बोल ही देता हूँ। बोलता है कि सॉरी जो सुबह मुझसे हो गया था। अच्छा मिस्टर ली सुनिए, वो ये कॉफ़ी लेकर आप खड़े हो सकते हैं, मुझे भी आपका एक पिक्चर लेना है। हाँ थोड़ा सा और ऊपर करिएगा। उसके बाद वो डिफरेंट पोज में मतलब और अपने फेस के पास लेके जाइए। तो वो इस तरह फ़ोटो लेता है तो मिस्टर ली को लगता है कि जैसे कैदियों की फ़ोटोज़ खींची जाती है जेल में भर्ती करने से पहले ना, तो वो बहुत ज़्यादा उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। देन उसके बाद अपना बे बोलता है कि चलो मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है। सो अब मिस्टर ली सोचते हैं भाई ये कौन से मिशन पे था, मेरी नौकरी गई भाई। लेकिन बे यहाँ पे सच में एक मिशन पे था, जो कि वो मतलब मोबाइल के जो पिक्सल्स होते हैं, कैमरा की जो कैमरा क्वालिटी है वो चेक कर रहा था कि अलग अलग जगहों पर कैमरा किस तरह परफॉर्म करता है। उसके बाद वो सारी फ़ोटोज़ जो है डायरेक्टर को दिखाता है, बोलता है कि ये देखिए किस तरह के हैं मतलब अपने। तो उसके बाद वो जब देखता है तो बोलता है हे ये चेयरमैन के साथ तुमने कहाँ से फ़ोटोज़ ले लिया? तो मतलब वो भी शौक हो जाता है भाई कि चेयरमैन के साथ सच में किसी की हिम्मत नहीं होती है। तो वो बोलता है कि जब मैं एलिवेटर के पास खड़ा हुआ था तो मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था इन्हें, तो मुझे लगा सब लोग ऑफिस में इनसे चिढ़ते हैं या फिर बूढ़े व्यक्ति के साथ कोई रहना नहीं सकता, तो मैं उनके साथ चला गया और कैमरा टेस्टिंग करने के लिए मुझे एलिवेटर का फ़ोटोज़ लेना था, तो मैं उनके साथ फ़ोटो लेने लगा और उन्होंने भी बहुत ही सिंपली से मुझे फ़ोटो दे दिया। सो बे को इस बात की नॉलेज नहीं थी कि भाई यही हमारा चेयरमैन है। और यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि चेयरमैन और बे का कोई भी रिश्ता नहीं है, ये उसका कोई भतीजा नहीं है। सो यहाँ पर जब मिस्टर ली को बात ये पता चलती है तो उनके सांसों में सांस आती है और वो बार बार पूछते हैं पक्का तुम्हारा चेयरमैन के साथ कोई रिश्ता नहीं है? तो वो बोलते नहीं मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उनका कोई दूर तक रिश्ता नहीं है? नहीं कोई भी नहीं है। हाँ इसका मतलब तुम किसी मिलियनेयर के घर के लड़के नहीं हो, है ना? तुम बिल्कुल भी अमीर नहीं हो। तो फिर अपना बे सोचने लगता है अपने फादर के बारे में, जो कि वो बहुत ही बड़े वाले बिजनेसमैन होते हैं और जो मिस्टर चेयरमैन जो होते हैं उसके दोस्त होते हैं और वो बहुत बड़े वाले अमीर होते हैं। लेकिन वो मतलब नहीं चाहता है कि इन्हें कुछ पता चले, क्योंकि उसके पिता की वो जॉब मतलब कंपनी छोड़ के खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए बे निकल चुका है और किसी को मालूम नहीं है कि ये किसका बेटा है। तो यहाँ पर मिस्टर ली तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं भाई कि तुम एक सिंपल से वर्कर हो, है ना, और कुछ नहीं है तुम्हारे में। तो यहाँ पर बे बोलता है कि नहीं मेरे में ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं एक सिंपल सा लड़का ही हूँ। सो मिस्टर ली अपने फॉर्म में फिर से वापस आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, देखो वैसे भी आज मैं हो सकता हूँ टीम लीडर बन जाऊँ, तो मुझे तुम टीम लीडर बुला सकते हो। वैसे भी तुम मुझे ली ब्रदर बुला सकते हो, ब्रदर ली बुला सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद तो बे को कोई दिक्कत नहीं, बोलती हाँ बिल्कुल क्यों नहीं।
तो अब बारी थी मिस्टर ली की अनाउंसमेंट की। भाई उसके पास आके बोलते हैं आज तो तुम्हारा प्रमोशन होने वाला ही है, तो तुम बहुत दिन से इसका इंतज़ार कर रहे होगे ना। तो मिस्टर ली बोलते ज़्यादा नहीं, बस 1872 दिनों से ही मैं वेट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब वो बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं जब बोलता है कि आज तुम्हारा प्रमोशन पक्का, तुम यहाँ से वहाँ पे जाने हो। तो मिस्टर ली पूरा मतलब जोश में भाई कि आज फाइनली मैं प्रमोटेड हो जाऊँगा और मेरी रिस्पेक्ट डबल हो जाएगी। तभी वो अनाउंस करते हैं और अनाउंस जानकर मिस्टर ली जो है मुंह के बल गिर पाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, क्योंकि वो प्रमोशन उन्हें डिप्यूटी लीडर का मिला हुआ होता है। और सभी लोग दब्बे तो खासकर वहाँ देखकर शौक हो जाता है कि इन्हें क्या हो गया। तो उसके बाद वो बताता है कि भाई जो हमारा जो नया टीम लीडर है वो कोई और नहीं, एक लड़की आने वाली है जिसका नाम फैन सीसी है, और जो कि ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, है कि नहीं? कमेंट में बताओ मुझे। सो बोलती है कि मुझे आप लोग के साथ काम करके बहुत खुशी मिलेगी। सो मिस्टर ली नए टीम लीडर को देखकर शौक हो रहे होते हैं, बाकी सब लोग कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे होते हैं। और वो भाई बोल रहे थे कि भाई देखो मिस्टर ली कितने ज़्यादा खुश हैं अपने प्रमोशन से कि वो कुछ बोल तक नहीं पा रहे हैं। सो यहाँ पर मिस्टर ली भाई उस नई वाली टीम लीडर को देख के मतलब घूर रहे होते हैं कि अब क्या ही करूँ मैं। तभी अपना भाई बे आ जाता है और बोलता है ब्रदरली मुझे आपसे पूछना है। भाई बस कर भाई, रहने दे आज, अभी बस कर, आज के लिए बहुत हो गया। और दूसरी तरफ बे जो है काम में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है, इस बात की जानकारी सभी लोगों को पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ हमारी जो वाइस चेयरमैन का जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, जो हमारी स्टोरी का शायद विलन होने वाला है, उसके पास उसके जो वर्कर होते हैं वो लाके मतलब एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि एक नया फ्लिप फ़ोन जो होता है, फ्लिप मतलब जो दोनों तरफ से आप यूज़ कर सकते हो, वो फ़ोन लॉन्च होता है। सो वो बोलता है कि उसके कंपटीशन में हमारी कंपनी क्या कर रही है, हमें एक प्रेजेंटेशन देना है, आप लोगों ने कुछ सोचा है कि नहीं, मुझे बताइए। सुन में से एक बंदा बोलता है मेरे पास बहुत ही गजब का आइडिया है। सो उसके हाथों में एक बड़ा सा मोटा सा फ़ोन होता है। मुझे लगा ये कौन सा फ़ोन इन्होंने लॉन्च कर दिया भाई। उसके बाद जो है वो खोलता है तो उसमें 8 फ़ोन लगे होते हैं। बोलते हैं वो फ्लिप फ़ोन में सिर्फ 2 ही साइड होता है, लेकिन हमारे जो फ़ोन है ना इसमें 8 साइडें मिलेंगी, जो भरपूर लोगों को मज़ा आएगा। और इसमें बैकग्राउंड नॉइज़ मतलब म्यूज़िक जो है बजेगा, इतना धांसू बजेगा कि लोगों के होश उड़ जाएंगे और ये गजब का एक्सपीरियंस होने वाला है। तो भाई वो जो वाइस प्रेसिडेंट उठा के बोलता है कि अच्छा ताली बजाओ इनके लिए भाई। तो मतलब ये प्रोडक्ट इतना ख़राब होता है कि उसके लिए वो मतलब उसमें क्लैपिंग करवाते हैं। देन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि अच्छा ये बस एक बात बताइए कि हम लोग 1 फ़ोन बेच रहे हैं या 8 फ़ोन बेच रहे हैं, और इसका दाम क्या होगा कि 1 फ़ोन का दाम हम लेंगे लोगों से या 8 फ़ोन का दाम लेने वाले हो, क्या ही करते हो आप लोग। तो मतलब भाई यहाँ पर हमारा ड्रामा हो जाता है फिनिश। तो नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं कमेंट में बताओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।